धूप हो या हो छाँव, आऊंगा मैं नंगे पाँव। छाले पड़े चाहे फोड़े, आऊंगा मैं हाथ जोड़े। तेरे दर्शन को माँ, तेरे दर्शन को माँ। भजन पे हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अपार्ट फ्रॉम की भजन हम रीजनल भी तैयार कर रहे हैं, जैसे नागपुरी सॉन्ग हुआ, कोटा सॉन्ग हुआ, तो आगे वो सब भी देखने को मिलेगा। आप डिसिप्लिन हैं तो आप सक्सेस रहेंगे। तो बचपन से ही सिंगिंग में तो लगाव सिंगिंग में बचपन से ही था। एयरफोर्स में चला गया, उसके बाद सिंगिंग की तालीम बढ़ाते गए। अब जब उधर से आए हैं फ्री होके, तो अब लगता है कि माता के भजन में लीन हो। और नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। नवरात्र का दिन चल रहा है। पूरा देश इस वक्त मां भवानी की भक्ति में लीन है। राजधानी रांची की बात करें तो यहाँ पर भी कई जगहों पर थीम बेस्ड पंडाल बनाए गए हैं और दिन रात भक्त मां भवानी की भक्ति में लीन है और कई भक्ति गीत भी गा रहे हैं। जगह जगह पंडालों में भी भक्ति गीत लोगों को झुमा रहा है। तो ऐसे में हमारे साथ एक खास शख्स है जिनका नाम प्रेम कुमार है और ये भक्ति गीत बहुत ही कम समय में मां भवानी के लिए गाए हैं और इनका ये गीत इस वक्त रांची में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। तो ऐसे में खास बातचीत के लिए हमारे साथ पीके प्रेम है। पीके प्रेम जी, आपका एसडी न्यूज में बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच मैम, सबसे पहले एसडी न्यूज़ का थैंक यू सो मच। तो माँ भवानी की भक्ति में इस वक्त पूरा देश लीन है। रांची में भी जगह जगह पंडाल बनाए गए हैं और सभी पंडालों में खास तौर पर मैं देखी कि आपका जो गीत है, आपने जो गाना गाया है वो काफी ज्यादा फेमस हो रहा है, हर पंडाल में बज रहा है। एक बार गुनगुना के सुनाएंगे और कैसे उस गीत को लिखा है आपने वो भी बताएं। जी, गीत ऐसा था कि जैसे मैंने एक बार मैं वैष्णो देवी जा रहा था, तो मैं देखा था भक्त बड़े कष्ट में जा रहे हैं, मतलब पैर वैर वो हो गया। तो उसी से मुझे वो ध्यान आया कि वो गाना मैं गाऊं। 2 लाइन मैं सुनाता हूँ। धूप हो या हो छाँव, आऊंगा मैं नंगे पाँव। धूप हो या हो छाँव, आऊंगा मैं नंगे पाँव। छाले पड़े चाहे फोड़े, आऊंगा मैं हाथ जोड़े। तेरे दर्शन को माँ, तेरे दर्शन को माँ। तो इस तरह से इसका लिरिक तैयार हुआ। ये हमारा चैनल रिद्धि सीरीज पे रिलीज हुआ है और आप लोग अगर सुनना चाहें तो आप लोग रिद्धि सीरीज पे तेरे दर्शन को माँ पीके प्रेम सर्च करके सुन सकते हैं इस भक्ति भजन को। जब कोई गीत अगर आप लिखते हैं तो उससे पहले ख्याल आता है कि अगर मैं ये गाना लिख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं वो कोऑर्डिनेट करते हैं, इंडिकेट करते हैं। तो आप जब वैष्णो देवी गए तो वहां पर देखे कि किस तरीके से लोग कष्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन कष्ट भी वो भूल जाते हैं क्योंकि वो भक्ति में लीन रहते हैं। तो ऐसे में आप उनके कष्ट को देखकर खुद वो गीत को लिखते हैं और आज ये काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। आगे और क्या तैयारी है गीत को लेकर? आगे भोलेनाथ जी का भजन आएगा। भजन पे हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहता है। अपार्ट फ्रॉम की भजन हम रीजनल भी तैयार कर रहे हैं, जैसे नागपुरी सॉन्ग हुआ, कोटा सॉन्ग हुआ, तो आगे वो सब भी देखने को मिलेगा। और आप लोगों का आगे भी सहयोग रहा तो हो सकता है माता रानी आशीर्वाद तो दे ही रही है, बना रही है, तभी लोग गाना ये भजन पंडाल में बज रहा है और आगे और आशीर्वाद मिला तो और कुछ अच्छा करेंगे। पहले एयरफोर्स में और अब सिंगिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, कितना डिफरेंस? एयरफोर्स में रहने से हम बीइंग फौजी, एक डिसिप्लिन लाइफ होता है और डिसिप्लिन हर जगह जरूरी है। ऐसा नहीं कि डिफेंस में, आपको सिविल लाइफ में भी डिसिप्लिन चाहिए। आप डिसिप्लिन हैं तो आप सक्सेस रहेंगे। तो बचपन से ही सिंगिंग में तो लगाव सिंगिंग में बचपन से ही था। एयरफोर्स में चला गया, उसके बाद सिंगिंग की तालीम बढ़ाते गए। अब जब उधर से आए हैं फ्री होके, तो अब लगता है कि माता के भजन में लीन हो और कुछ करें अपने सिंगिंग के लिए। मेरा भी सपना है, ड्रीम है, नॉट ओनली पॉपुलरिटी नहीं चाहिए बट पब्लिक सुन के मेरे गाने को खुश हो जाए, पब्लिक झूमे, यही चाहिए मुझे। आप तो गाते हैं तो लोग झूम जाते हैं। जी कई ऐसे प्रोग्राम आपने किए हैं? जी जी, अभी रिसेंटली 16 अगस्त को देवघर में किया था, तो उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स पब्लिक का मिला था जब लाइव प्रोग्राम हुआ था। चलिए, एसटी न्यूज के पूरे परिवार की ओर से आपको भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आप इसी तरीके से गीत लिखते रहे, गुनगुनाते रहे और लोगों को झुमाते रहे। तो हमारे साथ इस वक्त पीके प्रेम बात कर रहे थे, जो कि पहले एयरफोर्स में थे और अब वो काम करते हैं। इनका अपना बिजनेस है लेकिन इनका हॉबी है सिंगिंग का। और आपको बता दो, ये गाना खुद लिखते भी है, खुद गाते भी है और रांची के लोगों को अपने गीत से झुमाते भी है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।